नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आगामी यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2020 एवं आरओ एआरओ एग्ज़ाम 2016 को ध्यान में रखकर कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा करूंगा। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ऐसे प्रतिभागियों का सहयोग करने से है जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। मुझे आशा है कि यह सभी प्रतिभागियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। साथ ही मैं आप लोगों से ये आशा करता हूं कि अपना बहुमूल्य सुझाव देकर मेरा मार्गदर्शन करते रहें। आइए अब आपका अधिक समय न लेते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019। इस विधेयक को संसद की स्वीकृति मिल गई है और इसे राज्य के विधानमंडलों को भेज दिया गया है, जहां पर इस विधेयक को कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से पारित करना होगा। इस विधेयक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्षों अर्थात 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ाने का प्रावधान है। इसमें एंग्लो इंडियन कोटे के तहत संसद में 2 सीटों को समाप्त करने का भी प्रावधान है। इस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 330 लोकसभा में एससी एवं एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 2 आंग्ल भारतीयों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत करना। अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में एससी एवं एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्यों की विधानसभाओं में एक आंग्ल भारतीय को राज्यपाल द्वारा मनोनीत करना। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 334 भी है। इस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि 70 वर्षों के पश्चात लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय से व्यक्तियों को मनोनीत करने का प्रावधान प्रभावी नहीं रहेंगे। विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखने के पश्चात मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और स्थानीय शासन से संबंधित सभी अनुच्छेदों को भली भांति याद कर लें। दूसरा टॉपिक है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020। इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है, जिसमें भारत का स्थान 112वां जबकि पिछले वर्ष 108वां था। प्रथम स्थान आइसलैंड और अंतिम स्थान यमन को दिया गया है। WEF ने पहली लैंगिक अंतराल रिपोर्ट वर्ष 2006 में प्रकाशित की थी। उस समय भारत की रैंकिंग 98 थी। इस सूचकांक को निम्न 4 आधारों पर तैयार किया जाता है: आर्थिक सहभागिता तथा अवसर, राजनीतिक सशक्तिकरण, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य व उत्तरजीविता। तीसरा टॉपिक है आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा दिशा विधेयक 2019 को पारित करना। दिशा विधेयक में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार तथा ऐसे मामलों में मुकदमे के दोषी पाए गए अपराधियों को 21 दिनों के भीतर मौत की सज़ा सुनाने का प्रावधान है। चौथा टॉपिक है पश्चिम अफ्रीका के देश अब नई मुद्रा इको अपनाएंगे। पश्चिम अफ्रीका के 8 देश माली, नाइजर, सेनेगल, बेनिन, टोगो, बुर्किना फासो, गिनी बसाऊ और आइवरी कोस्ट CAF फ्रैंक की जगह इको मुद्रा को इस्तेमाल करेंगे। इनमें से गिनी बसाऊ को छोड़कर सभी फ्रांस के उपनिवेश थे। पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय इकोवास की स्थापना 28 मई 1975 को हुई थी। इकोवास की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पूरे पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र में आर्थिक
एकीकरण को बढ़ावा देना है। इस संगठन के 15 देशों में 7 अपनी करेंसी का उपयोग करते हैं, जबकि 8 देश CFA फ्रैंक का। 5वां टॉपिक है जागा मिशन के लिए ओडिशा को विश्व पर्यावास पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार विश्व भर के अभिनव, उत्कृष्ट तथा क्रांतिकारी विचारों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों को मानव अधिवासन के संयुक्त राष्ट्र केंद्र UN हैबिटेट के साझेदारी में UK स्थित संगठन वर्ल्ड हैबिटेट द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार ने अपनी तरह का यह पहला प्रोजेक्ट 7 मई 2018 को शुरू किया था। जागा मिशन के तहत मलिन बस्तियों व झुग्गियों में रहने वाले 52,682 शहरी परिवारों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इस मिशन को टाटा ट्रस्ट और नॉर्मन फोस्टर फाउंडेशन के सहयोग से अंजाम दिया जा रहा है। वीडियो अधिक लंबा न हो जाए, इसलिए मैंने केवल 5 टॉपिकों को ही शामिल किया है। अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिकों के साथ हम फिर मिलेंगे और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।